परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में और उनका पाप के बारे में हम सीखेंगे। परमेश्वर ने अपनी बोली से सब कुछ बनाया, पृथ्वी को, आकाश को और जो कुछ उसमें है सबका सृष्टि किया। परमेश्वर ने 6 दिनों में अपना सारा सृष्टि का कार्य समाप्त किया और उसके बाद में मनुष्य को भी बनाया। लेकिन मनुष्य को अपनी बोली से नहीं बल्कि अपने हाथों से उसके बनाया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में रचा और उनकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वे जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियाँ और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सारे रेंगने वाले पशुओं पर अधिकार रखो। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगे उसी दिन अवश्य मर जाएंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर में था। आदम और हवा वे दोनों परमेश्वर की संगति को अनुभव करते हुए बहुत आनंद और उल्लास के साथ वहां रहा। देखो बच्चों, हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो मनुष्य को बाकी सारी सृष्टि से भी श्रेष्ठ बनाया, उनको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया और सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार भी दिया। मनुष्य के लिए सब कुछ परमेश्वर प्रबंध किया है। बच्चों, हम परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए वो चाहता है। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देने से भी काफ़ी नहीं होंगी। हमारा जीवन से हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में रहने शैतान नहीं चाहता है, वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए चाहता है। एक दिन शैतान उसी बगीचा में आया। वो एक शाम के रूप में हवा के पास आया जब वो अकेली थी। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में सुंदर और बुद्धि देने के लिए योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
तब उन दोनों को आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिया। कितना दुख की बात है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा से अधिक शैतान का वचन को पालन किया। इस कारण उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया जो उनके पास थे। उतना भी नहीं, उन्होंने परमेश्वर के साथ जो संगति था उसको भी खो दिया। पहले वे दोनों परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और उसके साथ संगति करते थे, लेकिन पाप करने का वजह से वे परमेश्वर का आवाज़ सुनकर डर गया और वृक्षों के बीच में छिप गया है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया है। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया तब मैं खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेंगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटोरे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएंगे और अपने माथे के पसीने की रोटी खाए करेंगे और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। उनका शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन उनका आत्मिक मृत्यु हुआ है। प्रिय बच्चों, शैतान आज भी वही काम करता है जो हव्वा के साथ किया है। हमको परमेश्वर से और उनका संगति से हमको दूर करने के लिए शैतान कोशिश करते रहता है। परमेश्वर का आज्ञा को पूरी रीति से मानना और शैतान को कान ना देना। शैतान से हम हार नहीं मानना चाहिए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर केरूबों को और चारों ओर घूमने वाला ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। प्रिय बच्चों, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। पाप करने का वजह से मनुष्य उनके पास जो परमेश्वर का महिमा था उसको खो दिया। परमेश्वर के साथ जो संगति था वो भी खो दिया है और आदन वाटिका का आनंद है वो भी नष्ट कर दिया। उनके पाप के कारण दुख, रोग, पीड़ा, भय, गरीबी और मृत्यु इस संसार में आया। रोमी 5:12 में हम ऐसा पढ़ता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप का दंड मृत्यु है। उस पाप से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और हम सबका पाप के लिए वो क्रूस का मृत्यु सहा और तीसरा दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप से छुटकारा पाने के लिए
आप सभी को परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर सभी को आशीष दे।